अर्शी कैसी है? देखिए, अर्शी मुखर्जी अब खतरे से बाहर है। अब से कभी ऐसा नहीं होगा। अब से मैं ऐसा होने मेरे दूंगा अर्शी। तुम अनिरुद्ध के बारे में लाख बुरा भला बोलो, लेकिन प्यार तो तुम उसी से करती। दीजिए ना हाथ। कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है और किसी से नहीं है। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? मिस्टर बोस से भी नहीं? नहीं, मैं अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती हूँ। आई रियली लव यू सर। आई लव यू टू अर्शी। मैंने एक आदमी के बारे में सुना है, अर्शी जिससे क्लोज जा रही है, प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आई लव यू कह रहे थे। अगर अर्शी दीदी अपनी मर्जी से चली जाती तो मैं रहूंगी आपके साथ। अब उसके साथ नहीं रह सकती हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रहना। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि अर्शी की हालत पहले से बेटर हो जाती है। दूसरी तरह सृष्टि अनिरुद्ध को धमकी देती है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ उस जनक को भी जेल भिजवाऊंगी। अब डॉक्टर अनिरुद्ध के परिवार वालों को आकर बोलते हैं कि अर्शी की हालत पहले से ठीक है और बोलते हैं कि अर्शी को एक दिन हम लोग रेस्ट के लिए रखेंगे, दूसरे दिन आप उसे ले जाइएगा। तभी वहीं पर सिद्धार्थ अर्शी लिए फूल लेकर आता है। सृष्टि बोलती है, चलो तुम सिद्धार्थ अर्शी से मिल लो। सिद्धार्थ और सृष्टि अर्शी से मिलने जाते हैं। सृष्टि बोलती, अर्शी तुमने क्या किया? तुम्हारी माँ अब भी जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होने देती। तुमसे कोई मिलने आया है। अर्शी सिद्धार्थ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। सिद्धार्थ अर्शी को फूल देता है। सृष्टि बोलती है, तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिद्धार्थ अर्शी से बोलता है, अर्शी तुमने यह नहीं करना चाहिए था। अर्शी बोलती है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। सिद्धार्थ बोलता है, मैं तुम्हें कभी ऐसा करने ही नहीं दूंगा। आखिरकार तुमने साबित कर ही दिया कि तुम अनिरुद्ध से प्यार करती हो। अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ तुम अपना हाथ मुझे दो। सिद्धार्थ अर्शी के हाथों में अपना हाथ रख देता है। अर्शी बोलती है, सिद्धार्थ मैं तुमसे बोलूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं तो तुम क्या बोलोगे? सिद्धार्थ बोलता है, सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? अर्शी बोलती है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, एनी से प्यार नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अभी दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी अनिरुद्ध आ जाता है। अनिरुद्ध उन दोनों को देख लेता है। अर्शी और सिद्धार्थ एक दूसरे के हाथ में हाथ रखे हुए, लेकिन अर्शी और सिद्धार्थ अनिरुद्ध को नहीं देखते हैं। अन्नी कमरे से बाहर आ जाता है और खिड़की से दोनों की बातें सुन लेता है। अनिरुद्ध बहुत खुश हो जाता है और सोचने लगता है, अब मुझे और जनक को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं जानता था कि अर्शी मुझसे प्यार नहीं करती। अनिरुद्ध हॉस्पिटल से चला जाता है। अर्शी से बिना मिले अनिरुद्ध जनक के पास जाकर बोलता है, जनक मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जनक बोलती है, आप क्या बोल रहे हो? अर्शी दीदी की तबीयत कैसी है? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी की तबीयत ठीक है और वह कल घर आ भी जाएगी। वह मुझसे बदला लेना चाहती थी पर वह ले ना सकी। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि अर्शी सिद्धार्थ से प्यार करती है और वह उसके साथ रहना चाहती है। जनक बोलती है, सर जी आप क्या बोल रहे हो? आपको अभी अर्शी दीदी के पास रहना चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है, जिसे रहना चाहिए वह अर्शी के पास रह रहा है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं। जानक बोलती है, सर जी अगर सच में अर्शी दीदी सिद्धार्थ से प्यार करती है, उनके साथ रहना चाहती है, तो मैं आपके साथ रहूंगी। अनिरुद्ध यह बात सुनकर जनक को गले लगा लेता है। अब दूसरी तरफ अर्शी को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाती है और घर पर आकर हंगामा करती है। परिवार वालों से पूछती है, एनी कहाँ है? सुबो बोलता है, अर्शी तुम अभी अभी आई हो, आराम कर लो, उसके बाद हम लोग बैठकर बातें करेंगे। अर्शी बोलती है, मुझे उससे बात करनी है, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि वह मेरे साथ नहीं रहना चाहता। मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। विपाशा अर्शी को समझती है और बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? अब क्या जनक और अनिरुद्ध एक हो जाएंगे या फिर कोई नया ट्विस्ट आएगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसे अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।